से लास्ट जहां पे हमने फिनिश किया था, ठीक है, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि कोई भी जैसे मान लो 8 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, तो उनको 4 रेड बॉल्स को बिठाने के तरीके ताकि कोई भी 2 रेड बॉल्स एक साथ ना हो, 9C4 होते हैं ना, बॉल्स वाले 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो उसी से एक मिलता जुलता कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है यार, कोई भी जो अगर स्टेशनरी चीजें हो ना, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे कि दो स्टेशन है ए एंड बी, और उसके बीच में 5 स्टेशन है या 8 स्टेशन है, ठीक है। अब मान लो ट्रेन को 2 जगह पे रोकना है, ठीक है, और 6 जगह पे नहीं रोकना। तो जब भी कोई ऐसी स्टेशनरी चीजें दिखे ना आपको, ठीक है, दो 10 बंदे बैठे हैं रो में, 10 बंदे रो में फिक्स बैठे हैं, वो हिल नहीं रहे, ठीक है। जब भी कोई ऐसी स्टेशनरी चीजें मिले आपको, तो आप बोल वाले क्वेश्चन के साथ उसको ट्रीट कर सकते हो। जैसे हमने बोल मतलब 8 ग्रीन और 4 रेड बुल थी, वैसा कुछ आप उनको एज अ बोल्स मान सकते हो, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, उससे समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक। A train has to pass through. A train has to pass through 12 stations. A train has to pass through 12 stations between starting and ending point. ठीक है, between starting terminal and ending terminal. It has to pass through 12 stations. Now, the train has to stop at 4 stations out of them. 4 stations पे रोकना है उसको। A train has 12 stations between starting point and ending point. उन 12 में से 4 स्टेशन पे उसको रुकना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन इफ नो टू स्टेशन आर कंसेक्टिव, इफ नो टू स्टॉप नो टू स्टॉपेज आर कंसेक्टिव। मतलब जहां पे उसको रुकना है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन सच दैट नो टू स्टॉपेज आर कंसेक्टिव, ठीक है। जो 4 स्टेशन पे वो रुक रही है, उन चारों में से कोई भी 2 एक साथ नहीं होता। अगर पहले पे रुकी है तो दूसरे पे नहीं रुक सकती, फिर वो तीसरे पे रुक सकती है या चौथे पे रुक सकती है, ठीक है। अब देखो, टोटल 12 स्टेशन है, 4 पे उसको रुकना है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, टोटल 12 स्टेशन है, 4 पे उसको रुकना है। तो जितने स्टेशन पे उसको नहीं रुकना है, उतने कलर के आप ग्रीन बॉल्स ले लो, 8 ग्रीन बॉल्स ले लो। और जितने स्टेशन पे उसको रुकना है, 4 रेड बॉल्स ले लो। ये बोल तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वही स्टेशन कंजेक्टिव है, ठीक है, स्टेशन हिल नहीं सकते, ठीक है। देखो, ये सब 12 स्टेशन है मान लो, जो भी है, ठीक है, 12 स्टेशन है। अब हम क्या करेंगे ना, ये 8 ग्रीन और 4 रेड बुल्स का क्या करेंगे, ठीक है। ये 8 ग्रीन बुल्स हैं, मान लो 8 ग्रीन बुल्स हैं और 4 रेड बुल्स हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसी रख दी, ठीक है, 4 रेड बुल्स हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, हम हमारा मेन काम क्या है कि भाई जहां पे भी ट्रेन रुकेगी, कोई भी 2 स्टेशन कंसेक्टिव नहीं होने चाहिए। जो ये आपने 8 ग्रीन और जो आपने 8 ग्रीन और 4 रेड बुल्स ली, ठीक है, आप इनको इस तरीके से रखो कि कोई भी 2 रेड बुल्स कंसेक्टिव ना हो। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरीके से रखना चाहता हूं, इनको अगर मैं इस तरीके से रखना चाहता हूं कि कोई भी 2 रेड बुल्स कंसेक्टिव ना हो, तो कितने तरीके होंगे पहले ये बता दो। 8 ग्रीन और 4 रेड बुल्स को अपन इस तरीके से रखना चाहते हैं कि कोई भी 2 रेड बुल्स कंसेक्टिव ना हो, तो कितने तरीके होंगे बताओ। स्टेशन वाली चीज भूल जाओ अभी। 8 ग्रीन और 4 रेड बुल्स हैं। In how many ways you can arrange 8 green and 4 red balls such that no 2 red balls are consecutive? इतना सा क्वेश्चन है, कितने तरीके होंगे सोचो। जो तुमने कल किया था ना, कि अगर 8 ग्रीन और 4 रेड बॉल्स हैं, तो कितने तरीके से आप इसको रो पे अरेंज कर सकते हो ताकि कोई भी 2 रेड बॉल्स कंसेक्टिव ना हो। कुछ आंसर आया अपने पास।
हाँ बिल्कुल, मान्यता सही, बिल्कुल जवाब सही सही। ठीक है, तो यार कल सभी का आना चाहिए था ये चीज, कल हमने यही पे लेक्चर अपना खत्म किया था। ठीक है, हाँ मुस्कान, ठीक है। 9C 4 वेज होंगे। ठीक है, 9C 4 वेज होंगे। ठीक है, 8 ग्रीन और 4 रेड बॉल्स को अरेंज करने के, ताकि कोई भी 2 रेड बॉल्स एक साथ ना हो, 9C 4 वेज होंगे। पहले 8 ग्रीन बॉल्स को रख दिया, 9 गैप है, 9 में से 4 गैप सेलेक्ट किए। अब जो ये 9C 4 होंगे, ये आपने अब बोलोगे कि बात तो स्टेशंस की हो रही थी। ठीक है, हमने अरेंज कर दी ग्रीन और रेड बॉल्स, उससे क्या मतलब। ठीक है, अब ये कोई भी मैं कॉम्बिनेशन लेके देखता हूँ। एक मिनट। अब देखो, ये जो 9C 4 कॉम्बिनेशन है, ये हमने कल यहाँ पे लेक्चर अपना खत्म किया था कि जो ये 9C 4 कॉम्बिनेशन है, ये कैसे कॉम्बिनेशन है कि 8 ग्रीन और 4 रेड बॉल्स को करने को, रेड बॉल्स को अरेंज करने के तरीके हैं, ताकि कोई भी 2 रेड बॉल्स कंसेक्टिव ना हो। उनमें से मैंने 2 अरेंजमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 अरेंजमेंट मैंने बना लिए। ऐसे 9C 4 ऑप्शन है, ये 2 अरेंजमेंट मैंने बना लिए। ठीक है, 9C 4 में से कोई भी 2 ले लिए। अब देखो हुआ क्या, ये बोल्स वाले क्वेश्चन से ट्रीट करके इसको हुआ क्या, बोल्स और स्टेशन में क्या लिंक आया। देखो स्टेशन तो बेचारे फिक्स थे, हमने क्या किया, हर स्टेशन के लिए एक एक बॉल ले ली। ठीक है, जितने स्टेशन में रुकना था उतने कलर की रेड बॉल्स ले ली, और जितने स्टेशन पे नहीं रुकना था उतने कलर की ग्रीन बॉल्स ले ली। जैसे हमने अरेंज किया, सिर्फ बॉल्स को अरेंज किया, पर स्टेशन को तो हिला नहीं सकते। तो हमने बस इतना देखा कि कितने तरीके से हम 8 ग्रीन और 4 रेड बॉल्स रख सकते हैं, ताकि कोई भी 2 रेड बॉल्स कंसेक्टिव ना हो। बस जिस स्टेशन में जोन सी बॉल आई, जैसे मान लो इस पे ग्रीन बॉल आई, तो यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी, यहाँ पे रेड बॉल आई, यहाँ पे ट्रेन रुक जाएगी, यहाँ पे ग्रीन बॉल आई, यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी, यहाँ पे नहीं रुकेगी, यहाँ पे रुक जाएगी, जिस स्टेशन के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, हर कॉम्बिनेशन में, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट अरेंजमेंट में सेकंड वाली ट्रेन, सेकंड वाला स्टेशन, फिफ्थ स्टेशन, सेवंथ स्टेशन एंड ट्वेल्थ स्टेशन, इन चारों स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी। तो बोल्स के क्या कर रहे हैं अपन, जितने स्टेशन हैं उतनी बोल्स ले रहे हैं। ठीक है, जितने स्टेशन उसको नहीं रुकना उतनी ग्रीन बॉल्स, और जितने स्टेशन उसको रुकना है उतनी रेड बॉल्स। अपन बॉल्स को अरेंज कर रहे हैं, अपन स्टेशन को नहीं ला रहे। तो जिस स्टेशन के कोरस्पॉन्डिंग जोन से वाली बॉल आएगी, जिस स्टेशन के कोरस्पॉन्डिंग जोन से वाली बॉल आएगी, उस स्टेशन पे ट्रेन वैसे बिहेव करेगी। हमने सबको एक एक फ्लैग पकड़ा दिया, आप ऐसा सोच लो। ठीक है, तो जिसके पास ग्रीन फ्लैग है वहां से ट्रेन पास कर जाएगी, और जिसके पास रेड फ्लैग है वहां पे ट्रेन रुक जाएगी। बात समझ में आई आपको। कोई भी ऐसे स्टेशनरी चीजें हैं। ठीक है, 4 ग्रीन और 8 रेड, मतलब 8 ग्रीन और 4 रेड क्यों नहीं, क्योंकि 4 स्टेशन उसको रुकना था, 8 स्टेशन उसको नहीं रुकना था। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने डिसाइड किया कि कितनी कौन सी बॉल लेनी है। समझ में आई बात, समझ में आई आप लोगों को बात यस। समझ। चलो ये क्वेश्चन करो। ठीक है, कोई भी स्टेशनरी चीजें हो उनको बॉल्स वाले कंसेप्ट से आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन सिमिलर करते हैं अपन। अ ट्रेन हैज 7 स्टेशंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, 7 स्टेशन है। अ ट्रेन हैज 7 स्टेशन बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। नाउ find the number of ways in which it can be stopped at 3 stations such that no 2 stations are consecutive. Find the number of ways in which it can be stopped at 3 stations out of 7 such that no two stoppage are consecutive. कोई भी 2 स्टॉपेज consecutive नहीं होना चाहिए। अब सोचो, अब ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिमाग लगाओगे हो जाएगा। 7 में से 3 जगह उसको रुकना है, तो कितनी ग्रीन, कितनी ग्रीन और कितनी रेड बॉल्स लेंगे अपन। 3 रेड 3 रेड, बिल्कुल। और ग्रीन। 3 रेड और 4 ग्रीन। ठीक है, हाँ। अब पहले हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, सही है जब जब अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए अपने को। ओके, 8C 3 कृषक, इतने गैप तो नहीं होंगे, 8 गैप तो नहीं है।
हाँ बिल्कुल, जब जब ग्रीन को बॉल्स को बिठाएंगे पहले 4 बॉल्स, चारों एक ही तरीके से बैठ सकती हैं बिकॉज सिमिलर बॉल्स हैं। हाँ 5C3 आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, 5 गैप्स हैं ऋषभ, 5 गैप्स हैं, 9 गैप्स नहीं है, 8 गैप नहीं है, सॉरी 5 गैप्स हैं। ठीक है, तो 5 में से 3 गैप सेलेक्ट करने हैं बिल्कुल। ठीक है, बस। तो आप देखोगे जो भी आपने अरेंजमेंट किया है, कोई भी 2 रेड बॉल्स कंसेक्टिव नहीं है, तो जिस स्टेशन के कोरस्पॉन्डिंग जोन से वाली बॉल आई, जिस स्टेशन के कोरस्पॉन्डिंग जोन से वाली बॉल आई, उस स्टेशन पे जो ट्रेन है वो वैसा बिहेव करेगी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? No, sir. ओके। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन करो, देयर आर n पीपल सीटिंग इन अ रो, देयर आर n पीपल, n बंदे बैठे हैं रो में, n पीपल सीटिंग इन अ रो एंड 3 ऑफ देम आर टू बी सिलेक्टेड। There are n people sitting in a row and 3 of them are to be selected so that exactly 2 are consecutive। 3 लोगों को सिलेक्ट करना है और उन 3 में से 2 लोग कंसेक्टिव होने चाहिए, मतलब 2 एक साथ और एक एक साथ। ऐसा क्वेश्चन भी आपने हमने किया था, याद होगा आपको कल। ठीक है, जब 2 लोग, जब 2 ग्रीन बॉल्स एक साथ रखनी थी, एक ग्रीन बॉल अलग रखनी थी, याद है आप लोगों को? Yes, sir. है ना? हाँ, तो अब there are n people sitting in a row, 3 persons are to be selected such that exactly 2 are consecutive. If total number of ways of doing this is 72, if total number of ways of doing this, of selecting these 3 persons is 72, find n। जब जब NC2 ज्यादा बोलते तो ना, देखो टोटल n पर्सन हैं भाई। अब जो n पर्सन है वैसे n पर्सन आपस में अरेंज हो सकते थे, बट ये n पर्सन फिक्स्ड बैठे हैं, तो इनमें और स्टेशन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये भी बैठे हैं आराम से रो में, फिक्स चीजें हैं ये। ठीक है, एक रो में बैठे हैं, आपको 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये भी हिल नहीं रहे। ठीक है, इसको भी वही, कोई भी फिक्स चीजें हो, जो स्टेशन हैं या पर्सन हैं, जो भी ऐसे फिक्स बैठे हैं, उनको आप बॉल्स वाले क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप पहले मेरे को ये सजेस्ट करो कि कितने कलर की कौन सी बॉल्स लोगे, कौन सी बॉल तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब कितनी बॉल्स अलग कलर की, कितनी बॉल्स अलग कलर की लोगे आप, बताओ। टोटल n बॉल्स हैं, टोटल n मतलब लोग हैं, और 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, सोचो। हाँ 3 and n-3, 3 एक कलर की बॉल्स और हाँ n-3 दूसरे कलर। हाँ मान लो 3 रेड बॉल्स ले ली, जितने लोगों को सिलेक्ट करना है, और n-3 ग्रीन बॉल्स ले ली। अब वही, पहले आप n-3 बॉल्स को बिठा दो, है ना, n-3 बॉल्स को बिठाओ। अब कितने गैप्स हो गए n-3 में? n-2। n-2 कितने गैप्स आपको सिलेक्ट करने हैं n-2 में से? 3. नहीं, सोचो। Two. n-2 गैप्स, हाँ 2 गैप सिलेक्ट करने हैं, बिल्कुल सही बात है। n-2 गैप्स हुए, उनमें से 2 गैप सिलेक्ट करने हैं, मतलब आप 2-3 रेड बॉल्स को रखना चाहते हो ताकि 2 रेड बॉल्स एक साथ हो और एक रेड बॉल अलग हो। तो इसको यहां तक छोड़ दो या इंटू 2 करूं, क्या करूं इसका? 2 रेड बॉल्स एक साथ है, एक रेड बॉल अलग है, आपने 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, तो इनको अरेंज करने के तरीके हैं या नहीं? हाँ सही है जब जब, Sir, into 2. हाँ इंटू 2। और इसका अब क्या करूं, ये इस, चलो ये आ गया, इसके बाद इसका क्या करूं, ये आ गया नंबर ऑफ वेज। ठीक है, हाँ इज इक्वल टू 72. बिल्कुल बिल्कुल, ये गिवन है आपको, दिस इज इक्वल टू 72। अब इसको सोल्व करो, ये आपकी बन जाएगी n में क्वाड्रेटिक, n-2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इंटू 2। ये n-2 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो, n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर उसको ऐसा लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा इधर। ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इंटू 2 इज इक्वल टू 72। अब इसको आगे सोल्व करो, क्वाड्रेटिक है
जल्दी से सोल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जल्दी सोल्व कर दो, ठीक है। तो कोई भी फिक्स चीजें हो उनको हमेशा बोल्ड वाले क्वेश्चन के हिसाब से सोच लिया करो, ठीक है। ट्रेन हो, पर्सन हो, कुछ भी है, फिक्स चीजें तो उनको हमेशा बोल्ड तरीके से सोच लेना आपको। बिल्कुल ग्रीशियस, सही आंसर आ रहा है तेरा। आर्यन कहाँ है आज? आर्यन ने एक मिनट से नहीं किया आज। आर्यन समझ में नहीं आ रहा क्या आज? आर्यन, अंकुर, दिव्या तो मेरे को लगता है आराम से ना बैठ जाती है रेक्लाइनर पे किया। सर ये कंसेप्ट अजीब डिफिकल्ट सा लग रहा है। कोई नहीं, इसको कल वाले नोट्स वेस्ट नहीं किए होंगे तूने? किए थे? नहीं किए थे। सर वो बॉल वाला तो नहीं किया था मैंने, हाँ बाकी पढ़ा। वो इसीलिए तो को अजीब लग रहा है, ठीक है। कोई नहीं, कल वाले कंसेप्ट वेस्ट करना, फिर से लेक्चर सुनना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा रिवाइज करते को कल 10वां तो बोला था जाने से पहले कि भाई रिवाइज करके आना, यही शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। जितने लोगों को सिलेक्ट करना है उतने कलर के अलग बोल, भाई सभी सोल्व करो। एक ही बच्चे ने आंसर दिया अभी तक, हाँ अंकुर का सही है, गुड, ठीक है। सभी सोल्व करो यार ईमानदारी से। हाँ जॉय, ठीक है। हाँ जितने लोगों को तेरे को सिलेक्ट करना है उतने कलर्स की एक टाइप की बोल दे, जितने लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है उतने कलर की अलग टाइप की बोल दे, लोगों को या स्टेशन को। यहाँ पे जैसे एन लोग थे, 3 लोगों को सिलेक्ट करना था, तो 3 कलर की एक बोल्स ली, n-3 कलर की दूसरे कलर की बोल्स ली। अब जिनको सिलेक्ट करना है वो दो एक साथ होने चाहिए, तो यानी कि जो ये 3 रेड बोल्स लिए इनमें से 2 एक साथ होने चाहिए, एक रेड अलग होनी चाहिए, फिर वो कलर वाला कंसेप्ट लग जाएगा सारा, ठीक है। कि n-3 ग्रीन बोल्स को रखा तो n-2 गैप्स बन गए, n-2 गैप्स में से 2 गैप सेलेक्ट करके एक जगह 2 रेड बोल्स रखनी है, दूसरी जगह एक रेड बोल रखनी है, वो चीज हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ गुड दिव्या। There are P intermediate stations. There are P intermediate stations between starting and ending point. See, जब जब होता क्या ना, n-2 फैक्टोरियल देख, जैसे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 1। अगर मैं ये 1 से लेके n-1 तक देखूं, 1 से लेके n-1 तक देखूं, तो ये तो n-1 फैक्टोरियल है ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। जहां पे मर्जी जाके मैं रोक सकता हूं इसको, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, ऐसा जहां तक मैं रोक सकता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब कर सकते हैं, तो इसलिए n-2 फैक्टोरियल भी जो है उसको मैं n-2 इंटू n-3 एक सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं यहाँ तक रोकता हूँ क्योंकि n-4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी था, तो कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया, ठीक है। क्लियर हुआ? देयर आर p इंटरमीडिएट स्टेशंस between starting and ending point. Now, the number of ways in which train can be stopped at 3 stations, the number of ways in which a train can be stopped at 3 stations, if no 2 stations are consecutive, कोई भी 2 consecutive नहीं होने चाहिए, is 35. The number of ways in which train can be stopped at 2 stations such that such that no 2 stations are consecutive is 35. Find P. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, करो सो। इसमें आपको थोड़ा गैस वर्क मारना पड़ेगा, आई थिंक क्यूबिक की क्वेश्चन बनेगी।
पहले इक्वेशन बता दो, इक्वेशन क्या बन रही है, फिर उस हिसाब से बताता हूँ कि सोल्व कैसे करना है। इक्वेशन बताओ पहले। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है, देर आर P intermediate stations between a starting and ending point. Now the number of ways in which train can be stopped at 3 stations such that no 2 stations are consecutive. 3 स्टेशन उसको रोकना है, कोई भी 2 स्टेशन कंसेक्टिव नहीं होनी चाहिए, इज 35। नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज 35, ये गिवन है। फाइंड P, कितने स्टेशन रहे होंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। किसी का आंसर आ रहा है। हाँ ग्लिशा, एक से रुको, आगे फिर सभी आ जाए। PC3 तो गलत लग रहा है जब जा मेरे को यार। PC3 पी गैप कैसे होंगे, वो तो P-1 लोगों को उठाएगा तो P गैप होंगे। थोड़ा गलत लग रहा है जब जा, मेरे को तेरा इक्वेशन गलत लग रही है। PC3 तो नहीं आएगा। कब पहले इक्वेशन बनाओ, सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ, सभी लोग पहले इक्वेशन बनाओ। हाँ बिल्कुल, जब जवाब सही है, अब सही है। सभी पहले इक्वेशन बनाओ, ठीक है, फिर आगे सोल्व करने का बताता हूँ। मनकीरन सही है। इज इक्वल टू समथिंग भी लिखना चाहिए था मनकीरन को प्रॉपर्ली। हाँ, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड बता दो, राइट हैंड साइड भी आपको बतानी चाहिए थी, मान्यता वही सही है इक्वेशन। सी, वही 3 एक रेड कलर की बॉल ले ली और P-3 ग्रीन कलर की बॉल्स ले ली। पहले ग्रीन बॉल्स को रखा तो P-2 गैप्स हो गए, P-2 में से 3 गैप सेलेक्ट करने थे सीधा सीधा, इज इक्वल 35। इस इक्वेशन में, मतलब इस क्वेश्चन में ये चीज तो इजी थी सीधा सीधा, ठीक है। अब है आपको सोल्व कैसे करेंगे, ये बन जाएगा P-2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू P-5 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल 35। मेन इसमें थोड़ा सोल्व करने का ट्रिक है। तो P-2 इंटू P-3 इंटू, ठीक है, P-5 फैक्टोरियल तक मैं इसको ले गया और P-5 फैक्टोरियल दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये है इसको 35। तो देखो P-2 इंटू P-3 इंटू P-4, ये हो जाएगा इज इक्वल 35 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल होता है 6, उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 210, ठीक है। अब ना अगर आपने इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया पूरा, तब आपको गैस मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने इसको एक्सपेंड किया सीधा सीधा तो सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दी, तब आई गेस आप इजीली सोल्व कर सकते हो। दिस इंटू दिस करना इजी है। अब ऑब्वियसली आप 4 से तो बड़ी वैल्यू पुट करोगे, P-4 तो आ गया। तो जैसे मान लो 5 पुट किया तो पहला बन जाएगा 3, दूसरा बन जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 6, तो बहुत पीछे है। 6 पुट किया, 7 पुट किया, ऐसे आप पुट कर करके देख सकते हो। जरूरी नहीं कि एक एक करके पुट करना है। 5 आपको लग रहा है बहुत पीछे, तो सीधा 7 पुट करके देख लो, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में जो मैंने बॉक्स में लिखी है, यहाँ पे ही पुट करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू पूरी इक्वेशन को एक्सपेंड करके सोल्व करना। तो सीधा सीधा यहाँ पे पुट करो, आपका देखो आंसर आता कि नहीं आता, करो। अगर आपने एक्सपेंड कर दिया तो फिर आप गैस मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो खैर आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं, 4 ऑप्शन, लेकिन तब भी एक्सपेंड करने के बाद उन 4 ऑप्शंस को चेक करना भी मुश्किल है। सीधा सीधा यहाँ पे चेक करना इजी है, ठीक है। तुम्हारा गैस करो क्या आंसर मैच कर रहा है। बिल्कुल सही ग्रीशा। बाकी सब भी सॉल्व करो यार। तो थोड़ा सा दिमाग अपने को खोल के रखना है, ठीक है, कि कहाँ पे अपन, हाँ मान्यता सही है। करो भी, बाकी सब भी सॉल्व करो। हाँ जॉय, ठीक है, गुड।
हाँ बिल्कुल जब जा, बिल्कुल सही। ठीक है, 9 आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, 9 आप कैसे मान लोगे, वैल्यूज चेक कर करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि 9 मैच कर रहा है। ठीक है, 210 इज इक्वल टू 210 बन रहा है, पी की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रुपिंग। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, फिर से नया कंसेप्ट है। ठीक है, तो सी ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो 10 चीजें हैं, आपको इनको 5, 3 और 2 मतलब इस तरीके से बांटने हैं। ठीक है, कि जैसे 10 डिफरेंट चीजें हैं, अलाइक नहीं है, 10 डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो जब भी कुछ डिफरेंट चीजें कुछ लोगों को बांटनी होती है तो अपन ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं। ठीक है, मान लो 10 चीजें 3 लोगों में बांटनी है। अब ये ध्यान से समझना थोड़ा, 10 डिफरेंट चीजें 3 लोगों में बांटनी है, एक को 5, एक को 3 और एक को 2 ही बांटनी है, ये भी फिक्स है। तो चलो ये तो फिक्स है कि 5, 3 और 2 बांटनी है, बट ये फिक्स नहीं है कि किसको कौन सी वाली चीज जाएगी। ठीक है, 10 चीजें आपको पता है कि 5, 3 और 2 के हिस्सों में बांटनी है अपने को, तो लेकिन कौन सी 10 के 10 डिफरेंट है, पहले वाले को 5 जानी है, लेकिन कौन सी 5 जानी है ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ग्रुपिंग क्या होती है ना, ग्रुपिंग होता है कि हम क्या करते हैं ना, कि अगर 3 लोगों को बांटनी है, अगर 3 लोगों को बांटनी है तो इसकी 3 पोटलियां बना दो। ठीक है, इन 10 चीजों को, एक 5 की पोटली, एक 3 की पोटली और एक 2 की पोटली, इन 3 पोटलियों में बना दो। मतलब 3 पोटली यानी कि इसको 5 का एक ग्रुप बना दो, 3 का एक ग्रुप बना दो, 2 का एक ग्रुप बना दो। वो चीज करने के तरीके, अगर 10 चीजों को 5, 3 और 2 के हिस्सों में बांटना है तो वो चीज करने के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बाय जितने टोटल टोटल जितनी चीजें हैं और टोटल जितनी चीजों का ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये जो है दिस इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल। अगर 10 चीजों को 5, 3 और 2 के हिस्सों में बांटना है, अगर 10 चीजों को 5, 3 और 2 के हिस्सों में बांटना है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दैट। इसमें ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये इतने तरीके से आप 3 ग्रुप्स बना सकते हो। 5 चीजें यहाँ पे कौन सी जाएंगी, यहाँ पे 3 चीजें कौन सी जाएंगी और यहाँ पे 2 चीजें कौन सी जाएंगी, वो सब ये चीज डिसाइड कर लेगी। ठीक है, ग्रुप का साइज क्लियर था, 5, 3 और 2, ग्रुप के साइज नहीं इसमें चेंज हो रहा, लेकिन कौन से 5 लोग पहले ग्रुप में, अब मान लो 10 लोगों को ही 3 ग्रुप में बांटना है, 5, 3 और 2 के, तो कौन से, अगर साइज फिक्स है 5, 3, 2, लेकिन कौन से ग्रुप में कौन से लोग जाएंगे वो चीज फिक्स नहीं है, तो वो इतने तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये सिर्फ ग्रुप्स बनाने के तरीके हैं। ठीक है, और जैसे मान लो 7 चीजें हैं, एक ग्रुप बनाना है 4 का और दूसरा ग्रुप बनाना है 3 का, तो ये हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये सिर्फ ग्रुप्स बनाने के तरीके हैं कि भाई अगर 7 चीजों को 4 और 3 के 2 ग्रुप्स में बांटना है तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देम बाय 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल टोटल अपॉन जितने जितने का ग्रुप साइज है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशंस भी आएंगी। ये सिर्फ ग्रुप्स बने। अगर मान लो ऐसा तो क्वेश्चन था कि भाई 7 चीजें, अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर ऐसा था कि 7 चीजें हैं, एक 2 बच्चों को बांटनी है, एक को 4 जानी चाहिए, एक को 3 जानी चाहिए। 7 चीजें हैं, एक को 4 जानी चाहिए, एक को 3 जानी चाहिए, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा ये तो सिर्फ ग्रुप्स बने। ये अब इसमें क्या हो गया, 2 ग्रुप्स बन गए। अब किसी भी बच्चे को कौन से वाला ग्रुप भी जा सकता है, एक 4 का ग्रुप है, एक 3 का ग्रुप है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो किसी भी, अब 2 चीजें 2 बच्चे, 2 चीजें मतलब 2 ग्रुप्स, ये आपने 2 ग्रुप्स बना दिए। अब 7 चीजें नहीं आपके, अब 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स और 2 बच्चे, 2 ग्रुप्स 2 बच्चे कितने तरीके से बांट सकते हैं अपन, 2 ग्रुप 2 पोटलियां हैं और 2 बच्चे हैं, कितने तरीके से बांट सकते हैं अपन, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये इंटू 2 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, दिस डिपेंड्स की चीजें बांटनी है, ग्रुप्स को बांटना भी है या ग्रुप्स को बना के छोड़ देना है। अगर तो ग्रुप्स को बना के, जो मैंने ये बॉक्स में लिखा है ये सिर्फ ग्रुप्स बनाने के तरीके हैं। ठीक है, इसमें ये चीज अभी नहीं सीन में ली गई कि वो डिस्ट्रीब्यूट किए या नहीं किए, डिस्ट्रीब्यूट वाला नहीं, सिर्फ ग्रुप्स बनाने के तरीके हैं। बॉक्स वाले दोनों ग्रुप्स बनाने के तरीके हैं। अगर
हाँ जी। 5 वाला ग्रुप है वो सेकंड पर्सन को भी मिल सकता है और थर्ड पर्सन को। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें अभी मैंने अगर मान लो, सी वही ना, अब अगर ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट भी करने होंगे तो मैं इंटू 3 फैक्टोरियल करूंगा फर्स्ट वाले को। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि ये जो बॉक्स में है, ये सिर्फ ग्रुप्स बने, इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अगर इन 10 चीजों को 3 लोगों को बांटना भी है, ठीक है, 3 लोगों को बांटना भी है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा होगा। किसी भी पर्सन को कौन से वाला ग्रुप भी जा सकता है, 3 चीजें 3 लोग 3 फैक्टोरियल से बट सकते हैं, ठीक है। तो इंटू 3 फैक्टोरियल मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर बांटने हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 10 लोग हैं 10 पर्सन हैं, उनको 5 3 और 2 की टीम बनानी है, तो इतने तरीके होंगे ना, पर्सन बांटोगे थोड़ी ना। टीम बन गई, एक में 5 लोग आ गए, एक में 3 आ गए, एक में 2 आ गए, खत्म बात। अब उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर होगा, ठीक है। बट हाँ, ग्रुप्स बनाने के तरीके इतने होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जो भी करना है वो करो, नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ ग्रुप्स बनाने के, दोनों बॉक्स वाले, जो बॉक्स वाले एक्सप्रेशन है वो ग्रुप्स बनाने के तरीके हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। कोई डाउट तो पूछो। हाँ बिल्कुल, उसमें जी जो ये 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, तो वो सब केस ले लेगा कि कौन सी 4 चीजें गई, सिर्फ वही तो चीज वो देख रहा है कि कौन सी 4 4 और 3 का ग्रुप साइज फिक्स्ड है, साइज नहीं चेंज कर सकता ये। लेकिन पहली 4 चीजें गई ए बी सी डी, या फिर ए बी सी ई वाली चीज गई, एक भी चेंज हो गया तो नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो। तो 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सब कॉम्बिनेशन ले लेगा, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एक्चुअली में सिर्फ यही देख रहा है कि कौन सी चीजें पहले ग्रुप में गई, कौन सी चीजें दूसरे ग्रुप में गई, ठीक है। एक मिनट, कौन सी 4 गई और उनमें से 4 कौन, हाँ अभी बस वही बात है कि इसमें हाँ कौन सी 4 चीजें गई सिर्फ वो देख रहा है, ये किसको गई वो नहीं देख रहा है। ये जो बॉक्स वाला एक्सप्रेशन है वो ये नहीं देख रहा कि किसको गई, अगर वो भी देखना तो इंटू ये फैक्टोरियल वाली चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ ग्रुप्स बनाने के तरीके हैं। 3 पोर्टलियां बना के छोड़ देगा, एक में 5 चीजें, एक में 3 चीजें, एक में 2 चीजें हैं, तो सारे कॉम्बिनेशन ले लेगा, किसमें 5 इसमें 3 और इसमें 2 रखने के कितने कितने तरीके हैं। अब थोड़ा सा इसमें चेंज आता है जब ग्रुप्स का साइज सेम होता है, ठीक है। जैसे मान लो 6 चीजें हैं, आपको 3 3 के 2 ग्रुप्स में बांटनी है, तो आप 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल तो कर दोगे, ठीक है। लेकिन जितने ग्रुप्स का साइज सेम होता है उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 2 ग्रुप्स का साइज सेम है तो 2 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो 10 चीजें हैं, ठीक है, 1 1 इसको ऐसे 5 ग्रुप्स एक एक साइज का बनाने हैं, ठीक है। चलो 11 चीजें मान लो, 11 मान लो, और 3 2 2 साइज के मानने हैं, ठीक है। ऐसे बनाने हैं 11 चीजें टोटल, 6 सिंगल सिंगल साइज मतलब 5 1 1 साइज के बनाने हैं, और 3 2 2 साइज के बनाने हैं, तो टोटल 11 हो गए। तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल बाय सी 1 फैक्टोरियल 5 बार आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल 3 बार आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो आ गया, ये तो ग्रुप्स का साइज जितना जिस ग्रुप का साइज है उतने से डिवाइड हो गया। 1 फैक्टोरियल भी आया 5 बार, लेकिन 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन आया वो 5 बार, ठीक है। तो जितना जिस ग्रुप का साइज है, लेकिन अब देखो अब इन पांचों का ग्रुप साइज सेम है, तो 5 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड, और इन तीनों का जितने भी नंबर्स का ग्रुप साइज सेम है उतने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्टोरियल से वो डिवाइड होता जाएगा। जैसे इन तीनों का ग्रुप साइज सेम है तो 3 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ मतलब अगर अपन बहुत लॉजिक में जाए इसमें तो वो एक सेकंड आपको जब जब करना होगा, जब जब उसमें वो ए सी, अगर वो 5 में से 3 चीजें एक में जा रही है, 2 चीजें एक में जा रही है, और अगर यहाँ पे ए बी सी गया है या फिर बी सी गया है, उससे कुछ मैटर नहीं करता। इन चीजों का अरेंजमेंट थोड़ी ना मैटर करता है। 5 में से ए बी सी यहाँ पे गया या बी सी है यहाँ पे गया, वो चीज नहीं मैटर करती, वो सेम ही माना जाएगा। अगर डी ई यहाँ पे गया है, ए बी सी यहाँ पे, डी ई यहाँ पे, अब ए बी सी को बी सी ए पढ़ ले या सी ए बी पढ़ ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी एक में गया, डी ई एक में गया, तो ये एक कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अब ए बी सी में से जब तक कोई कुछ चेंज नहीं होता तब तक वो नया कॉम्बिनेशन ही माना जाएगा। ए बी सी और बी सी, क्योंकि बिठाना थोड़ी ना, तेरे को 2 क्या बोलते हैं थैली बना के छोड़ देना है,
ठीक है, तो उसमें उसको ग्रुप्स बना के छोड़ देना है, तो उसमें मतलब अरेंजमेंट का कोई, तो जब पैकेट बनाने हैं तो तूने पहले एबीसी डाला या बीसीए डाला, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट, उस चीज का अरेंजमेंट नहीं मैटर करता इसमें। ग्रुप्स बनाने, ग्रुप एबीसी इधर गया, अब वही बात है, टीम बनानी है, तो ये 3 प्लेयर इधर गए, तो वो 3 प्लेयर किस सीक्वेंस में, जो उससे मैटर नहीं करता ना, बस 3 प्लेयर इधर है, 2 प्लेयर इधर है, बात खत्म। ठीक है, तो उनका किस सीक्वेंस में वो ग्रुप में गए, उस वो चीज नहीं मैटर करेगी। ठीक है, तो एबीसी बीसीए सब सेम माना जाएगा। एबीसी और डीई पहला कॉम्बिनेशन है, जब तक इनमें से कुछ चेंज नहीं होता, एबीसी चीजों में से कुछ चेंज नहीं होता, तब तक नया अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, अब हम कर रहे थे जब रिपीटेड केस होते हैं, कि जब जैसे इसमें 2 ग्रुप्स का साइज सेम था, तो एक 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड होगा। इनमें इन 5 ग्रुप्स का साइज सेम था, तो 5 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड हुआ, और इन 3 ग्रुप्स का साइज सेम था, तो 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड हुआ। ठीक है, ऐसे अगर मान लो 10 चीजें हैं, 2 2 2 1 1, तो ये बताओ 10 चीजों को इन इन ग्रुप्स में बांटना है, तो कितने तरीके से आप बांट सकते हो, थोड़ा सोच के सही से सोल्व करना। कितने तरीके होंगे, करो। अरे बता सकते हो आप लोग। हाँ, कुछ आंसर आया मेरे पास। हाँ, सही लग रहा है जब जॉब का। ठीक है भाई, करो, सभी सोल्व कर सकते हैं यार, कितने। हाँ, ओके, हाँ, ग्रीशा सही लग रहा है, मनकीरन सही लग रहा है भाई, तीनों को ही समझ में आया क्या सिर्फ। अरे यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, उसको डिवाइड मत करने बैठ जाना। हाँ, सिर्फ फैक्टोरियल की फॉर्म भी बताओ। हाँ, मुस्कान बिल्कुल ठीक। सर आपने सर ये 2 के बाद 1 लिखा, ये 2 है। 2 लिखे ना, तभी तो 10 बनेंगे ना, 6 7 8 9 10। अगर 1 लिखूंगा तो 9 नहीं बनेंगे। हाँ, बिल्कुल मान्यता सही है। ठीक है, तो आप काफी बच्चों को सही आ ही रहा है। ठीक है, आर्यन तेरा गलत लग रहा है मेरे को। तूने क्या किया ना आर्यन, 10 फैक्टोरियल पे तूने सीधा से 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जितना पहले ग्रुप से पहले उससे डिवाइड कर, पहले तो ये काम कर, फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 बार आएगा, उसको उसको जो भली मत लिखो। अब जितने ग्रुप्स का साइज है, इन तीनों का सेम है, तो ये 3 फैक्टोरियल, और इन चारों का सेम है, तो ये 4। ये बन गए ग्रुप्स। ये आपके 7 ग्रुप्स बनाने के तरीके हैं। ये 7 ग्रुप्स हैं, जिनमें से 3 ग्रुप्स में 2 चीजें हैं, और 4 ग्रुप्स में सिंगल चीजें। इतने तरीके हैं ग्रुप्स बनाने के। अब आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, वो क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से थोड़ा सा समझते हैं कि ग्रुपिंग कैसे यूज की जा सकती है। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बुक्स। और ग्रुपिंग वाला मेथड तब यूज होता है, जब डिफरेंट चीजें बांटनी होती हैं, जब अलाइक चीजें बांटनी है, जब एक जैसी चीजें बांटनी है, तो उसमें ये नहीं मैटर करता कि किसमें कौन सी चीज गई है, क्योंकि सब एक जैसी दिखती हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक मेथड होता है, बैगर मेथड। उसको अपन करेंगे मंडे ट्यूसडे को। ठीक है, मंडे ट्यूसडे अभी, हाँ, मतलब 1-2 क्लासेस के बाद। ठीक है, तो बैगर मेथड होता है उसके लिए, कि कैसे अपन वो कर सकते हैं, अलाइक चीजों को बांट सकते हैं। ठीक है, और उसमें अपन देखें कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अपन खुद भी बैगर बन जाते हैं उसमें। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन, वो भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन समझो, ये जो अपन ने ग्रुपिंग मेथड की, ये डिफरेंट चीजें बांटने के लिए, ये चीज आप लिख लो साफ साफ। ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट चीजों को बांटना है कुछ लोगों में, तो ग्रुपिंग मेथड यूज किया जा सकता है। थिंग्स शुड बी डिफरेंट। अब क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बुक्स can be distributed to Ram, Sham, Ghanshyam. Number of ways in which 5 different books can be divided to 3 persons, 3 students, Ram, Sham, Ghanshyam, such that each one of them get at least one book. Such that each one of them get at least one book. राम श्याम घनश्याम को 3-5 बुक्स बांटनी है, सबको कम से कम एक बुक तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के, वो बाद में देखेंगे कि राम को क्या मिला, शाम को क्या मिला।
लेकिन क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अगर 3 लोगों को बांटनी है तो क्या क्या ग्रुप साइज बन सकते हैं? So 1, 2 and 2. ओके, 1 2 2। उसके अलावा 1 2 2 बन सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके So अलावा 3, 1, 1. 3 1 1। 3 1 1, ठीक है। उसके अलावा फिर सिर्फ यही दो बन सकते हैं, ठीक है, 1 2 2 एंड 3 1 1। या तो किसी, अब जूनियर की एक राम को ही जाएगी, मतलब किसी को भी जा सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन ग्रुप साइज ये बन सकता है। तो अगर मेरे को 1 2 2 चीजें बांटनी है, पहले इसका ले लेते हैं। अगर तो पहले ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स बनाने के तरीके 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये इन दोनों का साइज सेम है तो 2 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा। ये बन गए ग्रुप्स, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स बन गए, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये बन गए 3 ग्रुप्स। इनको बांटना है या नहीं बांटना है, आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से? मतलब इंटू 3 फैक्टोरियल करूं या नहीं करूं? हाँ, सर करना है। करना है, बिल्कुल। 3 लोगों को बांटना है। तो ये तो सिर्फ ग्रुप्स बनाए अपन ने, 3 पोटलियां बन गई। 3 लोगों को बांटने के तरीके 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। अब अगर मैं दूसरा ग्रुप बनाता हूं, 3 1 1, तो इसको सॉल्व कर दो। सिर्फ इस केस को 3 1 1 को कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, पहले तो ये बताओ, कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब जब सही है। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। अब इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये दो केस हो गए। अब इसको ऐड करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऐड करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए दोनों को? सर ऐड। बिल्कुल ऐड करना चाहिए, ठीक है। दिस केस, क्योंकि या तो ये या फिर ये, दोनों केसेस को ऐड करना चाहिए। सोल्व नहीं करना है पूरा, बस मेथड समझ गया आप तो काफी। जब जब आप मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो सबसे बेसिक रूल है। दोनों एक साथ थोड़ी ना कर सकते कि ये भी ऐसा भी बांट दो ऐसे ही बांट दो, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, ध्यान से करना है, ठीक है। ओके, चलो ये करो। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 computers can be distributed to 5 schools. 8 computers can be distributed to 5 schools such that each school gets at least one computer. Number of ways in which 8 computers can be distributed to 5 schools such that each school gets at least one computer. पहले तो क्या क्या ग्रुप साइज बन सकते हैं वो बताओ, क्या क्या ग्रुप्स बन सकते हैं? आठ कंप्यूटर्स है, 5 स्कूल में बांटने, क्या क्या ग्रुप्स बन सकते हैं? हाँ ठीक है, ये भी सही है। आर एन का एक है 1 1 ट्रिपल 2, ठीक है। इसके अलावा हाँ बिल्कुल, मनकीरन का दूसरा है ये चीज, ठीक है। हाँ, जब जाप का भी सही है 3 2 1 1 1, ठीक है। इसके अलावा ये 3 तो हो गए, इसके अलावा इन तीनों के अलावा किसी और के पास कोई और ऑप्शन है? हाँ ये हो गया, ऋषभ 4 टाइम 1 4 हो गया ना, ठीक है। ये दूसरा वाला वही है, ठीक है। तो बस अब कर दो इसको सॉल्व। अब फर्स्ट वाले केस को सॉल्व करो। फर्स्ट वाले केस में कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, पहले तो ये बताओ। फर्स्ट वाले ग्रुप में कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? इजी है, बता सकते हो सभी, करो सॉल्व। हाँ बिल्कुल,
8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल इन दोनों का साइज सेम है तो उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल आया, इन तीनों का साइज सेम है तो इसकी वजह से 3 फैक्टोरियल आया, बाकी सबके फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब स्कूलों को बांटने भी है तो किसको कौन सा कंप्यूटर मिलेगा, डिफरेंट माने जा रहे हैं तो इसलिए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल 8 फैक्टोरियल है। ठीक है, सही भाई, सभी आंसर दो यार, इसमें इजी है ये। 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी को टाइप करने की जरूरत नहीं है, जिनका माइक्रोफोन का सही काम कर रहा है वो आंसर बोल भी सकते हैं सबके। ग्रीशा थोड़ा गलत लग रहा है, 3 फैक्टोरियल नहीं आया तेरा ग्रीशा। बोलो यार इसका। ठीक है, जब जवाब तेरा सही है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, हाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से इन सबको आप ऐड कर दोगे, है ना। ये पहला केस, ठीक है, ऑब्वियसली अपने को करना नहीं है ऐड, बट मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना है, बट ये बन जाएगा फाइनल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। Yes, sir. चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। ये इजी भी है, इसमें बहुत सारा केस भी बनेंगे। 5 डिफरेंट टॉयज are to be distributed among 5 boys. 5 different toys are to be distributed among 5 boys such that exactly one boy does not get any toy. Such that exactly one boy does not get any toy. सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको कोई टॉय नहीं मिला, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। 5 toys are to be distributed among 5 boys. ठीक है, टॉयज भी डिफरेंट है, ऑब्वियसली बॉयज भी डिफरेंट है। ठीक है यार, पीएनसी में सभी चीजों को, जो सभी नेचुरल चीजें उन सबको डिफरेंट लेना है। फॉर एग्जांपल 2 ट्रीज हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट लेना है अनलेस अंटिल क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सेम अलाइक कंसीडर करो तो अलाइक कंसीडर करना है, अदरवाइज डिफरेंट लेना है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 2 जुड़वा भाई दे रखे क्वेश्चन में तो आपने उनको सेम मान लिया, भाई अलग अलग ही मानना है। ठीक है, ओके, जब आपका आ गया। ठीक है, क्या ग्रुप साइज पॉसिबल होगा, बताओ ग्रुप साइज क्या पॉसिबल होगा इसका। ऋचा, ग्रुप साइज क्या होगा। हाँ बिल्कुल, जब सही है। So 1, 1, 1 and 2. हाँ 1 1 1 2 0। ठीक है, तो ये बनेगा ग्रुप साइज, बिल्कुल ठीक है। तो बस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है इसको 5C2 लिखा हो, तो वो थोड़ा आपको कोशिश खुद रहना पड़ेगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5C2 है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट। आप लोग अच्छे से कर रहे हो ये चैप्टर, ठीक है, अच्छा लगा मेरे को देख के, बट इसको रिवाइज करके आया करो रोज। ठीक है, आपको ये समझ आता रहेगा, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, बट वही बात है कि हर कंसेप्ट पिछले से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करके आना। ठीक है, अच्छा कर रहे हो आप, यही मेरे को लगता है सबसे इंटरेक्टिव चैप्टर अभी तक का। ठीक है, जो आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, और तभी रहेगा जब रिवाइज करके आओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यार, रिवाइज करके आना पक्के से। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.